जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आलोचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक जो आलोचना है वो द्वेष मूलक है। उस आलोचना में द्वेष छिपा है, घृणा छिपी है, कलह कपट छिपा है, नकारात्मकता छिपी है उसमें। और हम सबों के जीवन में ये सब घटित होता रहता है। यदा कदा हम इससे दो चार होते हैं। एक आलोचना है जिसे कहते हैं द्वेष मूलक, और एक आलोचना है जिसे कहते हैं संदेश मूलक। तो साधक क्या करता है? वो निर्झिर विवेकी होता है। साधक निर्झिर विवेकी होता है। वो तो हंस होता है साहब। वो जानता है, वो समझता है कि बाहर से क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है। इतना विवेकी हो जाता है, इतना ज्ञानी हो जाता है साहब। तो द्वेष मूलक आलोचनाएं कुछ क्षण के लिए तो विचलित करती हैं। बहुत बार अनावश्यक चिंतन बहुत आता है। दूसरे को उसके पथ से कैसे हटा दें, उसकी आलोचना करके, निरर्थक, अनावश्यक, ये बहुत दिखता है। और सब अध्यात्म के विरोधी भाव हैं साहब ये सब। तो महापुरुष कौन है? जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ रहा है। अभी हमने वाणी का उपयोग नहीं किया, कुछ नहीं कहा, ना अच्छा ना बुरा, ना खराब ना बढ़िया। वाणी मौन है, कुछ किया भी नहीं है, कोई व्यवहार घटित नहीं हुआ। न कुछ किया है न बोला है, अभी मौन है, लेकिन चल रहा है। चल रहा है ना, चल रहा है। विचार, संकल्प चल रहा है, सोच रहा है। मन से मनन, बुद्धि से विवेचन। जैसा भी सोच रहे हैं, अच्छा सोचें, बढ़िया, खराब सोचें, बुरा सोचें, जैसा हम सोच रहे हैं, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, जैसा जैसा हम सोच रहे हैं तत्क्षण तुरंत ही एक प्रकार का कर्म फल घटित हो जा रहा है। भले वाणी से कुछ न बोला हो, केवल मन का संकल्प है। इतनी शक्ति है अंतःकरण में। अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है। इसीलिए हम सब सेवा के पथ पर आगे चलते हैं। इससे हमारा अहंकार कम होने लगता है, नष्ट होने लगता है। अपनों के लिए जीना,
हमारी संस्कृति अपनों के लिए जीना सिखाती है। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। खुद के लिए क्या जिएंगे साहब? कितना जिएंगे? भोगों की अधिकता सदैव दुख को उत्पन्न करती है। और ऋषियों ने कहा संसार के एक सुख में चार चार प्रकार के दुख भरे पड़े हैं। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, गुणवृत्ति विरोध का दुख है। कितना भोगेंगे और कितने जन्मों से भोगते ही आ रहे हैं। तो सेवा का पाठ इसीलिए प्रथम अध्याय सेवा का है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार नष्ट हो, हमारे अंदर सहजता आए, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए अपनी शक्ति का उपयोग सेवा कार्य में करना, यही श्रेष्ठ जीवन है। सत्संग खूब खूब हो, सत्संग से अरुचि ना हो। जिन्हें सत्संग प्रिय है, इसका अर्थ है कि वो साधक है। सत्संग का अभाव समस्याओं को उत्पन्न करता है। जीवन के हर मोड़ पर सत्संग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, नेतृत्व चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन चाहिए, सत्संग चाहिए, विवेक का बल चाहिए। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं वो बहुत संशय से भरा रहता है, उसमें भ्रम बहुत रहता है। कई प्रचारक व्यक्तिगत सत्संग में जाते हैं, किसी के घर पर जाकर सत्संग देते हैं, स्वरवेद के बारे में, विहंगम योग के बारे में, सेवा सत्संग और साधना के बारे में बताते हैं। जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं, चैतन्यता का कार्य करते हैं। बहुत बार जिसे सत्संग दे रहे हैं वो कहता है कि मुझे क्या आवश्यकता है इसकी, मुझे क्या जरूरत है। अनेक प्रशिक्षित प्रचारक नियुक्त हुए हैं आश्रम के द्वारा, प्रशिक्षण शिविर के द्वारा। हजारों प्रचारक पिछले कुछ वर्षों में मेरे निर्देश पर, स्वयं मेरी उपस्थिति से प्रशिक्षित हुए हैं। जो जो जन जन तक प्रचार और स्वरवेद के रथ को लेकर जा रहे हैं। प्रचारक कहते कि मैं गया था, सत्संग दे रहा था, तो कहा कि क्या जरूरत है मुझे इसकी। मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, खूब बढ़िया सो रहा हूं, नींद ले रहा हूं,
घर परिवार का ध्यान रख लेता हूँ, जो भी धनोपार्जन का काम है अपना काम कर लेता हूँ, ठीक ढंग से हूं। आपके योग अध्यात्म की मुझे क्या आवश्यकता, मैं अपना काम ठीक ढंग से कर लेता हूं। मैं अपने कर्म में कुशल हूं। और गीता कहती है योगः कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता योग है। मैं अपना काम करने में कुशल हूं, मुझे इसी अतिरिक्त किसी योग अध्यात्म सर्वेद ध्यान और साधना की क्या जरूरत। मैं तो अपने कर्म में कुशल हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, घर परिवार का ध्यान रख लेता हूं, धन की उन्नति करता हूं, अपना बिजनेस व्यापार करता हूं, चल रहा है जीवन। मुझे क्या जरूरत। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, हम समझते तो बहुत हैं, हमारे ज्ञान में कोई कमी थोड़ी ही है, हम तो ज्ञान से लबालब भरे हैं। लेकिन हमारा ज्ञान कैसा है, हमारा ज्ञान संशय से भरा है, हमारा ज्ञान विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान भी तो बहुत है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानना और समझना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। जो चीज जैसी हो हम उसको वैसा जान लें उसी रूप में। यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, असत्य ज्ञान, झूठ ज्ञान। जिसे हमारे ऋषियों ने कहा कि अविद्या है जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, अंधेरा बहुत है, रात बहुत काली है। बहुत बार हमारी जो दृष्टि है वो बहुत संकीर्णता में आ जाती है, इसमें बाहर की परिस्थितियां भी हैं। जहां केवल शरीर और संसार की दृष्टि है, भोगों की दृष्टि है, वहां भारत नहीं है। हम सब ऋषियों की संतानें, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर। लेकिन बहुत बार हम भारत में रहकर और भारतीय हवाओं में श्वास लेकर भी तनिक भौतिक विद्या के अहंकार में और अपने कार्य में इतना मशगूल हो जाते हैं कि अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति की अवहेलना में भी तत्पर हो जाते हैं। इतनी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। महाजनों ये न गतः सपंथः, ऋषियों के पथ पर आगे बढ़ना है। जीवन केवल खाने पीने, सोने, बैठने, उठने के लिए नहीं है। जीवन के प्रति जो दृष्टि है वो समग्र बने, हम समझें जीवन क्या है। जिंदगी जीने में ही जीवन चला जाए और लक्ष्य से हीन रह जाए। इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। जहां सेवा भाव नहीं है, जहां सत्संग नहीं है, और जहां स्वरवेद नहीं है, जहां साधना का अभ्यास नहीं है, वहां कहां भारतीय जीवन है। जहां जीवन में धर्म का प्रवेश ना हो, इतनी चंचलता और अस्थिरता भी दिखती है।
चलो दीप वहां जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, जहां जहां अब भी अंधेरा है। और दिए से दिया जलाएं। सिद्धांत के साथ, स्वरवेद के साथ, विहंगम योग के ज्ञान के साथ और अंकित से ध्वजा के साथ, यह जो मार्ग है विहंगम मार्ग, ये अनंत अनंत आत्माओं के कल्याण का ही मार्ग है। ये सद्गुरु देव का मार्ग है ऐसा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। वो सत्ता देख रही है। हम यूं ही नहीं बैठे हैं यहां पर, हमारे पीछे एक शक्ति, एक धार है, एक प्रवाह है, एक सद्गुरु का संकल्प है हमारे पीछे।